जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। टीम मदन राठौर जल्द घोषित होगी। जेपी नड्डा और मदन राठौर के बीच बातचीत से अनुमान लगाया जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले मदन राठौर। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के गठन पर बातचीत हुई है दोनों के बीच और राजस्थान की राजनीति को लेकर फीडबैक भी दिया। संगठनात्मक विषयों और आगामी अभियानों पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश कार्यकारिणी के साथ मोर्चे भी घोषित हो सकते हैं। विभाग प्रकोष्ठ भी बदले जाएंगे। राजनीतिक नियुक्तियों पर भी मदन राठौर ने जेपी नड्डा को फीडबैक दिया है। तो मुलाकात की ये तस्वीर है और ऐसे में अनुमान यही लगाया जा रहा है कि जेपी नड्डा और मदन राठौर के बीच जो बातचीत हुई है, नई टीम का जल्द ऐलान हो सकता है। कार्यकारिणी के गठन पर दोनों के बीच बातचीत हुई है। राजस्थान की राजनीति को लेकर फीडबैक भी दिया है मदन राठौर ने। और जो पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बेहद अहम ये मुलाकात है और इस लिहाज से भी कि संभावना जो जताई जा रही है, अनुमान लगाया जा रहा है कि अब जल्द ही टीम मदन राठौर घोषित हो सकती है। श्वेता, कई बातें पाइपलाइन में है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन भी होना है और मदन राठौर की टीम ऑलमोस्ट तय हो चुकी है। केवल घोषणा का इंतजार है। तो कई लंबे समय से हम उस घोषणा की बाट जो रहे हैं। पार्टी का कार्यकर्ता जो रहा है, पार्टी के पदाधिकारी जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, उनको भी ये लगता है कि हम आगे रेगुलर रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर काफी देर हो चुकी है। तो ऐसे में इस मुलाकात के मायने भी हैं। राजनीतिक तौर पर टीम को लेकर पूरी चर्चा हुई। इसके साथ ही राजस्थान की राजनीतिक घटनाक्रमों का फीडबैक दिया गया। हाल ही में सेवा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। राजस्थान बीजेपी की सेवा पखवाड़े को लेकर क्या तैयारियां हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर होने वाले कार्यक्रमों के परिप्रेक्ष्य में क्या तैयारियां हैं, और एक तरह से पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों से भी इन कार्यक्रमों को लेकर जेपी नड्डा बातचीत कर रहे हैं, उन कार्यक्रमों की प्रगति को जान रहे हैं। तो उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण रहा राजस्थान में, क्योंकि राजनीतिक घटनाक्रमों के तहत हाल ही में विधानसभा संपन्न हुई है। इसके साथ ही जीएसटी में जिस तरह से राहत दी गई है, उस राहत को जनता के बीच पहुंचाने का, उसको चर्चा में लाने का काम पार्टी का कार्यकर्ता करता है। सोशल मीडिया अपनी जगह है, कार्यकर्ता अपनी जगह है। तो कार्यकर्ताओं को बूस्ट करना, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित किया जाना, जिसमें बताया जाए कि किस तरह से महंगाई को थामने के लिए एनडीए की सरकार ने, मोदी सरकार ने काम किया है। जीएसटी में राहत दी, क्योंकि मोटे तौर पर इस राहत का असर दिवाली के आसपास देखने को मिलेगा। तो बीजेपी चाहती है कि जनता को ये भी बताया जाए कि ये करने का काम, ये राहत देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने किया, एनडीए की सरकार ने किया। तो कई मुद्दों पर जेपी नड्डा के साथ मदन राठौर की जो बातचीत हुई, और उस बातचीत के राजनीतिक अर्थ यही है कि एक तो टीम सबसे पहली आवश्यकता की, जिसको लेकर खुद मदन राठौर भी चाहते हैं कि उनकी टीम जल्द से जल्द सामने आए। तमाम प्रमुख नेताओं से मदन राठौर ने, राजस्थान के सभी नेताओं से अपनी टीम को लेकर राय ली है। चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो, नई टीम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दखल तो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि वो संगठन से निकले हुए नेता है। इसके साथ ही सभी केंद्रीय मंत्री जो राजस्थान से जुड़े हैं, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, भागीरथ चौधरी, उनसे भी राय ली है। पार्टी के तमाम पुराने नेताओं में राजेंद्र राठौड़, घनश्याम तिवाड़ी, सतीश पूनिया और सीपी जोशी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, सभी प्रमुख नेताओं से बातचीत करने के बाद जो नाम सामने आए, अलग अलग जिलों के छत्रपों जो प्रमुख नेता माने जाते हैं, उनसे भी बात की। और उसके बाद एक पूरा मुकम्मल टीम बनाने की कोशिश मदन राठौड़ की रही है, और उस पर अब अमली जमा पहनाना, उस पर उस टीम को घोषणा किए जाने का काम राष्ट्रीय नेतृत्व करना। बीएल संतोष से भी मिल चुके हैं मदन राठौड़। अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मदन राठौड़ की मुलाकात हुई थी, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में चर्चा हुई थी। एक तरह से कहा जाए तो राजस्थान का राजनीतिक जो रोडमैप है बीजेपी का, उसमें विपक्ष ने जिस तरह से हाल ही में विधानसभा के अंदर लगातार विधानसभा में प्रदर्शनों के जरिए अपनी बात कहने की कोशिश की है, जनता के मुद्दे उठाने की कोशिश की है, ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर देश की राजनीति में भी
राजस्थान को लेकर चर्चाएं हैं। तो बिल्कुल खास तौर योगेश से जी, यानी नाम लगभग तय है, ऐलान होने का इंतजार है। बहुत शुक्रिया योगेश जी इस पूरी जानकारी के लिए।